एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने एक साड़ी को कन्वर्ट करके बनाया हुआ है। सो ये मैंने 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देखिए मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी मेज़रमेंट से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो अस्तर हमने सैंतून वाला फैब्रिक लिया है और साथ ही मेन फैब्रिक मैंने दोनों को 4 फोल्ड करके अच्छे से रखा हुआ है। लेंथ हमने देखिए यहाँ पे 9.5 इंच ली है। हाफ इंच जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा, जो बन के रेडी होगा वो 9 इंच का रहेगा। अब हमें आज शोल्डर ले लेंगे 5 इंच पे। आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच, जैसा कि हमने मेजरमेंट में दिया हुआ है। इस तरह से बॉक्स बना करके हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है और अपने ही फिटिंग के अकॉर्डिंग जितना आपका फिटिंग है ना, उसका 4th हिस्सा लेकर के यहाँ पे मार्क कर ले। तो मेरा 24 इंच था, उसका 4th होता है। 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। वहीं वेस्ट हम वैसे ही मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पे। इस तरह से लाइन को मिला लेंगे, मार्जिन हम रख लेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक के लिए 2 इंच पे मार्क करके बैक और फ्रंट नेक मार्क करेंगे। बैक के लिए हम 4.5 रखेंगे और फ्रंट हम रखेंगे 4 इंच पे। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से कर्व शेप दे देंगे, ठीक है। और हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से हल्का सा शोल्डर डाउन कर लेंगे। एक पार्ट को हटा करके यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। इसे साइड करेंगे। अब फ्रंट नेक जो है ना, हमें यहाँ पे इस तरह से बैठा करके आर्म होल को थोड़ा अंदर की ओर कट कर लेना है। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। अब अपने मेन फैब्रिक के साथ इसे बैठाएंगे हम। मेन फैब्रिक का ये हमारा सीधा वाला साइड है और अब इस पर हम सैंतून रखेंगे। नेक आर्म होल की सिलाई लगानी है इसके बाद। तो दोनों को हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेते हैं एक बार। आप चाहे तो इसमें पिनअप भी कर लें। मैं एक बार इसे पिनअप कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सिल जाए। तो इसे पिनअप करने के बाद हम अब इसे नेक और आर्म होल की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है ना वो हम कट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे, ध्यान से कि हमारा जो सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए। और इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। अपने दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से हमें रेडी करना है। तो ये देखिए इसे हमने सेट कर लिया। अब एक सिलाई इसे इस तरह से बैठाते हुए हम ऊपर से लगा लेंगे। तो ये हमने अच्छे से सेट करके सिल लिया। ये देखिए बैक साइड में ना हमने सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जिप को लगाएंगे। अब फ्रंट और बैक को शोल्डर को मिलाते हुए सिल लेना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा जितना धागा है वो हम अच्छे से कट कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसे खोलते हुए सीधे साइड पे फोल्ड करेंगे हम, और बिल्कुल ही साइड पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे उल्टे साइड पे पलट करके अपनी जो फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे, ठीक है। और जो जिप है ना वो हम लास्ट में लगाएंगे, जब हम स्कर्ट पार्ट इसमें ऐड कर लेंगे तब, इसलिए हमने पहले से ही मार्किंग इसमें कर लिया था। तो इस तरह से सिलने के बाद हम इसे अंदर की ओर पलट करके अब जो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग दोनों साइड पे मार्किंग फिर से लगा करके हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। चलिए तो ये हो चुका है हमारा टॉप लगभग रेडी, ठीक है।
अब हम अपने बॉटम पार्ट को रेडी करते हैं। तो ये मानिए हमारा फैब्रिक है। यहाँ मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझा दे रही हूँ पहले। तो हमारा फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करना है, फिर इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में हम इसे फोल्ड कर लेंगे और अब हमें ऊपर से मार्किंग लगानी है 7 इंच पे हमारा। इस तरह से यहाँ पे मानिए हमारा 7 इंच है, इस तरह से 7 इंच पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। और नीचे की जो लंबाई है हमें 15 इंच रखी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं मार्किंग बता रही हूँ ना, ये हमारा जो सैंतून वाला फैब्रिक है वो मार्क होगा। हमारी जो मेन फैब्रिक है वो हमारा 17 इंच का रेडी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 15 इंच पे पूरे पे मार्किंग लगाएंगे अपनी सैंतून वाली फैब्रिक पे। इस तरह से मार्किंग को हम एक बार मिला लेंगे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो जब हम इसे पूरे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कल स्कर्ट हमारा मिलेगा। तो ऐसे ही हम अपने मेन फैब्रिक पे सैंतून वाले फैब्रिक पे कटिंग कर लिया है। ये देखिए एक साइड से ओपन है और अब हम अपने जो साड़ी वाली फैब्रिक है ना वो लेंगे। तो इसमें हमने 2 लेयर तैयार करनी है। ये जो बड़ी वाली लेयर है वो हमारा फर्स्ट लेयर होगा और जो छोटी वाली है वो नीचे की साइड पे होगा। तो ऊपर वाली की लेंथ 7 इंचेस की रखी हुई है हमने और इसकी जो विड्थ है वो 33 इंच है, यानी ये 2 फोल्ड है, टोटल 66 इंचेस की है ये। और जो हमारा सेकंड वाला लेयर है ये हमारा देखिए 4 फोल्ड है, ये ऐसे भी 4 फोल्ड है इसका। और इसकी जो लेंथ हमने रखी है 7.5 इंच और जो इसकी विड्थ है वो टोटल 144 इंच की है। और अब हमें इसमें बनानी है फ्रिल तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने नीचे वाले पार्ट को लिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे हमने पिको वाली फुट लगा ली है और इसमें हमें एक साइड पे अभी पिको कर लेना है। तो चलिए पहले पिको कर लेते हैं इसे एक साइड से। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे पूरे में पिको कर लिया है और अब हमें इसमें फ्रिल तैयार करनी है। इसके लिए हम एक इस तरह से बड़ी वाली सुई जो होती है ना वो लेंगे और इस पे हम इसी की हेल्प से फ्रिल तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से इसमें हमें फ्रिल तैयार करना है सुई की हेल्प से। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही आराम सा हो जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमें पूरे में फ्रिल तैयार कर लेनी है। जो हमारा फर्स्ट वाला लेयर है उसी के चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें इसमें फ्रिल तैयार करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे में फ्रिल तैयार कर ली। अब हमें अपने ऊपर वाले पार्ट को लेना है और इसके साथ बैठाते हुए स्टिच करनी है। तो हमें जिस साइड पे हमने फ्रिल तैयार की है ना उसी पे हम इसे बैठा करके स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें लेना है, इसे इस तरह से हम बैठाएंगे और स्टिच करते हुए जाएंगे। तो जो सिलाई है ना उसी के ऊपर से हम इस पे सिलाई करते हुए जाएंगे इस तरह से सेट करके। तो चलिए पूरे में एक सीधी सिलाई लगा करके इस दोनों को मिला करके स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया, दोनों को अच्छे से जोड़ लिया। ये देखिए अब जिस तरह से हमने नीचे में फ्रिल तैयार की थी ना वैसा ही हमें ऊपर की साइड में भी फ्रिल तैयार करनी है अपने टॉप के कमर के अकॉर्डिंग। तो सुई की हेल्प से यहाँ पे भी हम इस तरह से पूरे में फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। अब दोनों साइड को मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया और अब हम यहाँ लेने वाले हैं अपनी जो सैंतून वाली फैब्रिक की स्कर्ट हमने तैयार की थी ना वो हमें लेना है। और ये एक साइड से ओपन है इसलिए इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से पहले हम इसे जोड़ लेंगे और अब हम इसे अपने जो मेन फैब्रिक है उसके साथ बैठा करके स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे अंदर की ओर पे डाल करके इस तरह से बैठा लेंगे और गोलाई पे इसे बैठाते हुए हम पूरे गोलाई पे सिल लेंगे सिलाई करके।
तो दोनों को हमने अच्छे से मिला करके स्टिच कर लिया है। नीचे की साइड को भी फोल्ड करके हमने सिल लिया, अस्तर को भी फोल्ड कर लिया है। अब अपने टॉप पार्ट को लेंगे और स्कर्ट को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने जो स्कर्ट है ना उसमें भी एक सीधी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा जिप आएगा नीचे तक। तो अब दोनों जो लाइन है ना, अपना टॉप का भी लाइन हमने जो ड्रॉ किया था, दोनों को मिला लेंगे हम इस तरह से। अब यहीं से हम पूरे गोलाई पे इसे बैठाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से बैठाते हुए हम उसे गोलाई पे सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं जिप। तो इस तरह से हमने इसे सिल लिया। ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से दोनों लाइन हमारा सेंटर में आ रहा है एकदम। और इस तरह से ये देखिए कुछ रेडी हो गया है अच्छे से। फ्रॉक आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें ज़िप लगाऊंगी। ये ज़िप के लिए मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग कर करके एक हमारा सैंतून को सिल लिया है। चौड़ाई हमने 1.5 इंच की रखी है। और अब इसमें भी हमने सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ किया था। दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाते हुए इसमें पहले पिनअप कर लेंगे। जो हमारी लाइनिंग है ना उसी पे पिनअप करते हुए जाएंगे। तो अच्छे से सेट करके यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। और अब हमें बिल्कुल लाइन के बगल से सिलाई लगाते हुए जानी है। लाइन के दोनों साइड पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है ताकि हम इसे कट कर सकें। तो लाइन के बिल्कुल ही बगल से हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। जहाँ तक आपको जिप लगानी है यहाँ तक आप इसे सिल लें। और अब हम इसे इस तरह से मोड़ते हुए, ठीक है, और इस तरह से हम इसे वापस से लाइन के बगल से ऊपर तक सिल लेंगे। तो ये हमने सिल लिया। अब हमें जो बीच का मार्जिन छोड़ा है ना, ये हम कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम अंदर की ओर पलट लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें लगाने वाले अपने जिप। ये हमारी जिप है, इसे ओपन कर लेंगे और फिर इसे हम एक साइड से इस तरह से सेट करेंगे उल्टे साइड पे। और बिल्कुल जो हमारा जिप का जो लगाने वाला हिस्सा होता है ना, वो उसी के जस्ट बगल से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सेट कर लें आप। बिल्कुल एकदम बगल से हमें सिलाई लगाते हुए जानी है। ज़्यादा दूर से अगर आप सिलाई लगाइएगा तो आपका जिप दिखेगा, और यहाँ हमने जिस तरह से जिप लगाया है ना, बैक में आपका जिप नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने जहाँ तक लगानी थी वहाँ तक हमने जिप लगा ली। अब जिप को इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे, एक बार सेट कर लेते हैं और इसे ओपन करके वापस से हम दूसरे साइड पे भी वैसे ही इसे लगा लेंगे। और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी जिप दिख रहा है ना, वो हम कट करके हटा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जिप को लगा लिया है। ये देखिए बिल्कुल ही इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है हमारा जिप। और बैक साइड से एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक बना कर रेडी कर ली है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा पे आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर